পঞ্চগড় সীমান্তে কঠোর নিরাপত্তা, তার মধ্যে সীমান্ত দিয়ে অবৈধ মালামাল পাচারের চেষ্টা করে ভারতের চোরাচালানকারীরা। তবে অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় ভিন্ন রূপে ভিন্ন অবস্থানে বিজিবি। তাই বাংলাদেশে চোরাচালানের সময় ভারতীয় সব চোরা কারবারিদের লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি। हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं। अब बीजीबी सीधे फायर मार रहा है, सी एंड शूट के ऑर्डर जारी हो गए हैं। इस बार जो बॉर्डर के ऊपर हुआ है भाई, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स ने सीधा फायर मारा है और पहले इंडियन जो बॉर्डर गार्ड फोर्स थी वो मानते ही नहीं थे, अब तो वो मान चुके हैं कि ये स्मगलर हैं। लेकिन बांग्लादेश कहता नहीं, ये रॉ के एजेंट थे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे इंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। बीजीबी ने बड़ा कारनामा सरअंजाम दे दिया है और भारतीय सूरमाओं को नानी याद करवा दी है। बीएसएफ की पटाई हुई है और फिर स्मगलर, जिनको पहले स्मगलर मानने से भारत बीएसएफ उसकी जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है वो इनकार करती थी। जी हां, सिरे से ही रिफ्यूज कर देते थे कि ये स्मगलर नहीं हैं, ये तो आम आदमी हैं। अब मान लिया है क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स ने जो किया है वो कमाल करके दिखा दिया है। ये स्टोरी आपके सामने रखता हूं, फिर हम वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, ये वीडियो क्लिप भी देखेंगे। अब देखें, एग्रेशन तो दिखा रही थी बीएसएफ, एक्शन में आ रहा था, यानी बीएसएफ इंडियन फोर्स, उन्होंने क्या किया, मार्टर शेल मारा बांग्लादेश वाली साइड पे, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई नहीं मरा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फिर बीजीबी भी पूरा जवाब दे रही है। अब वो बीजीबी शेख हसीना वाली बॉर्डर गार्ड फोर्स नहीं है, अब ये नए बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड फोर्स है, ये स्टूडेंट्स की बॉर्डर गार्ड फोर्स है। ये आपको नाको चने चबवा देगी, धूल चटवा के रख देगी। ये आपको बताएंगे कि हम कौन हैं। हम एक ऐसी कौम है, बंगाली कौम है, जिसने दुनिया में अपनी फतह के झंडे गाड़े हुए हैं। और आप भारतीय सूरमा, आपकी इतनी औकात है? तो फिर भाईजान उसका जो जवाब दिया है ना बीजीबी ने, जवाब में जो फायरिंग की है, फायर लगे हैं स्मगलर को जाकर। तो बांग्लादेश ने इस बार स्मगलर नहीं कहा, उनको कहा कि ये रॉ के एजेंट थे। तो फिर इस बार जो बीजीबी है उसने कहा ये रॉ के एजेंट थे इसलिए इनको मारा गया है। लेकिन बीएसएफ पहले मानती नहीं थी, पहले ना उनको स्मगलर कहने देती थी ना रॉ के एजेंट। अब क्या कह रही हैं, हाँ ये एजेंट तो नहीं थे लेकिन ये स्मगलर थे। शुक्र है भाई, माने तो सही, पहले तो आप मानते भी नहीं थे। मनवाया है भाई, मनवाया गया है, बीजीबी ने मनवाया है। ये है आपकी औकात, बस ये कुछ कर सकते हैं। सीधे फायर मारे हैं। बांग्लादेश की हुकूमत कह रही है भाई जी हजूरी बहुत हमने कर ली है, बहुत इनके आगे हमने सर झुका लिया है, अब ऐसा नहीं होगा। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, अब सलाम को सलाम किया जाएगा। अब कोई आपको मारे आप चुप करके यूं बैठे, ऐसा नहीं, ये काबिल कबूल नहीं है। मैं समझता हूं कि एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स ने जो ये कारनामा सरअंजाम दिया है वो अप्रिशिएट के काबिल है, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और भारतीय सूरमाओं को, भारत की जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है, उन्होंने एक किस्म के हथियार फेंक दिए हैं। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम स्मगलर भी भेजते हैं, हम रॉ के एजेंट भी भेजते हैं। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। जुड़े रहिएगा अंत तक, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। পঞ্চগড় সীমান্তে কঠোর নিরাপত্তা, তার মধ্যে সীমান্ত দিয়ে অবৈধ মালামাল পাচারের চেষ্টা করে ভারতের চোরাচালানকারীরা। তবে অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় ভিন্ন রূপে ভিন্ন অবস্থানে বিজিবি। তাই বাংলাদেশে চোরাচালানের সময় ভারতীয় সব চোরা কারবারিদের লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি। বিজিবির গুলিবর্ষণে কোনো হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও চোরাকারবারিদের ফেলে যাওয়া 94 বোতল ভারতীয় নিষিদ্ধ ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছে বাংলাদেশের সীমান্ত বাহিনীর সদস্যরা। গতকাল 30 আগস্ট পঞ্চগড় বিজিবি বিকেলে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। তার ঠিক আগের রাতে বৃহস্পতিবার আনুমানিক রাত 1:30টার সময় পঞ্চগড় জেলা সীমান্তে এই গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে।
বিজিবি জানায় ভারত থেকে ৮-১০ জন চোরাকারবারি বাংলাদেশের সীমান্তে অবৈধ মালামাল পাচার করছে এমন তথ্য ছিল তাদের কাছে। ফলে বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর একটি টহল দল ঘটনাস্থলে অবস্থান নেয়। রাত ১:৩০টার সময় ভারতীয় চোরাকারবারিরা বস্তা ভর্তি অবৈধ মালামাল নিয়ে বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করার চেষ্টা করলে বিজিবি তাদের ধাওয়া করে। এ সময় ভারতীয় চোরাকারবারিরা ধারালো অস্ত্র প্রদর্শন করে বিজিবির টহল দলের দিকে অগ্রসর হলে কয়েক রাউন্ড গুলি চালায় বিজিবি সদস্যরা। এতে চোরাচালানকারীরা আতঙ্কিত হয়ে ভারতের অভ্যন্তরে পালিয়ে যায়। ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত এলাকা থেকে একটি অবিস্ফোরিত ভারতীয় মর্টার শেল উদ্ধার করেছে বিজিবি। শনিবার সকালে উপজেলার শ্যামকুর ইউপির লড়াইঘাট বিউপি সীমান্ত পিলার এলাকা থেকে অবিস্ফোরিত মর্টার শেলটি উদ্ধার করা হয়। এরপরই পুরো এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করেছে বিজিবি। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শ্যামকুর লড়াইঘাট বিউপি এলাকার গ্রামের মাঠে একটি গোলা পড়ে আছে বলে স্থানীয়রা বিজিবিকে জানায়। এমন সংবাদ পেয়ে তাৎক্ষণিক একটি টহল দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে মর্টার শেলটি উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে এটিকে ৫১ মিমি মর্টারের অবিস্ফোরিত ইলুমিনেটিং শেল বলে শনাক্ত করা হয়, যা ভারতীয় সামরিক বাহিনী এবং বিএসএফ কর্তৃক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অবিস্ফোরিত মর্টার শেলটি মহেশপুর থানা পুলিশের সহায়তায় নিষ্ক্রিয় করা হয়। মর্টার শেল পাওয়ার ঘটনায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের কাছে প্রতিবাদ পাঠানো হয়েছে। পতাকা বৈঠকের আহ্বান জানানো হলে তারা তাৎক্ষণিক বৈঠক করতে অস্বীকৃতি জানায়। তবে রোববার পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে। तो जनाब आपने व्यूअर्स ये वीडियो देख ली है किस तरह से बांग्लादेश बीजीबी छा गई है, बॉर्डर के ऊपर अपनी फतह का झंडा गाड़ रही है और भारतीय बीएसएफ को धूल चटा रही है, उन्हें अपनी औकात याद दिलवा रही है। अपने पुराने जो बदले हैं वो भी लेने का वक्त आ चुका है और इस तरह से जो बीजीबी है इस वक्त बहुत आगे की तरफ गामजन है और अब कोई भी इस तरह का कदम उठाने से भारत 100 बार सोचेगा कि भाई अगर हमने अपने बंदे यहाँ पर दाखिल करने की कोशिश की या फेंसिंग करने की कोशिश की या कोई इस तरह से जिस तरह हम पहले करते थे, दादागिरी जो दिल करता था, बांग्लादेशियों को मारते थे, किसानों को मारते थे, उनके जो गुरूव होते उनके मवेशी जो होते थे उनको पकड़ लेते थे और फिर उनको पकड़कर हम अपनी साइड पर यानी भारत वाली साइड पर ले आते थे, फिर लाके उनको मार देते थे, शहीद कर देते थे। जिस तरह से रईसुद्दीन को शहीद किया बॉर्डर के ऊपर, इसी तरह के वो काम करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो करोगे उसका जवाब आपको फौरी मिलेगा। अब मार्टर शेल जिस तरह से मारे, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने उसका जवाब दिया, सीधे फायर मारे और कुछ गोलियां लगी हैं, कुछ फायर लगे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि ये स्मगलर थे, इनको लग गए हैं, लेकिन बांग्लादेश कह रहा है कि नहीं जी ये रॉ के एजेंट थे। व्यूअर्स आपके इसके बारे में क्या कहना बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।